मैं आपको भूतों या आत्माओं के बारे में बताने वाला हूं। आत्मा या भूत इंसानों से ही बने होते हैं। जब कोई इंसान अपने वक्त से पहले या फिर बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है तो उसकी आत्मा इसी दुनिया में फंसकर रह जाती है। या तो उनको पता ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं, या फिर वो अपना बदला लेने के लिए इसी दुनिया में रुक जाते हैं। नॉर्मली आत्माओं में ज्यादा ताकत नहीं होती। वो आपको डरा तो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कई बार ये आत्माएं बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं और अपनी मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो आज लेकर आया हूं आपको डराने के लिए भूतों की 4 सच्ची कहानियां। तो हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए इन भूतों का। मेरी उम्र 31 साल है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये तब की है जब मैं 22 साल का था। तब तक मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी और मैं हमेशा सोचता था कि काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। और फिर जैसे सदियों वेट करने के बाद 21 साल की एज में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी। ये साल 2008 मार्च की बात है। वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। मैं बस हर वक्त उसी के बारे में सोचता था और हर वक्त उसके पास ही रहना चाहता था। पहली बार जब प्यार होता है तब सबको शायद ऐसा ही फील होता है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और मैं हर शाम उसको अपनी बाइक पर उसके घर छोड़ के आता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वो डरावनी रात आई। वो 14 अप्रैल 2009 की बात है। हर रोज की तरह मैं उस रात भी उसको अपनी बाइक पर बिठा के उसके घर छोड़ के आया। वो अपार्टमेंट्स में रहती थी। मैं उसको उसके घर से थोड़ा सा दूर ही उतारता था जिससे कि उसके घर वाले मुझे ना देख पाए। हम नहीं चाहते थे कि अभी उसके घर वालों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। खैर, मैंने उसको उसके घर के पास उतारा और वहां से निकल गया। 2 मिनट बाद ही मेरे को याद आया कि मेरे लॉकर की चाबी उसी के पास रह गई है। मैंने बाइक रोक के उसको फोन किया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल था। मुझे लगा शायद उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी और मैं वहां से निकल गया, ये सोच के कि कल ही ले लूंगा उससे चाबी। फिर अपने घर पहुंच के करीब 1 घंटे बाद मैंने फिर से उसको फोन किया, लेकिन उसका फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं अपने फोन की स्क्रीन में ही नजरें गड़ाए बैठा था कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज उसकी छोटी बहन का था। उसको हमारे बारे में पता था। मैसेज में लिखा था, तुम लोग कहां हो? जल्दी से मेरी बहन को घर छोड़ दो, नहीं तो तुम दोनों पकड़े जाओगे। वो मैसेज पढ़ के मैं तो एकदम से शॉक हो गया। मैंने तो उसको 8 बजे ही ड्रॉप कर दिया था और अभी 9:30 बजे थे, तो वो घर क्यों नहीं पहुंची? मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। वो इलाका भी लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ था और बाहर का कोई वहां नहीं आ सकता था। मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां जाके उसको ढूंढने लगा जहां मैंने उसको उतारा था। वो मुझे कहीं नहीं मिली। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे अकेले क्यों जाने दिया। लेकिन वो गई कहां? पूरे दिन हमने क्या क्या बातें करी, मैं वही सब बातें याद करने लगा, ये सोच के कि शायद उसी से कुछ आइडिया लग जाए कि वो कहां गई होगी। मुझे याद आया, अपने अचानक गायब होने से पहले वो मुझे बता रही थी कि पिछली कई रातों से उसको रात में बहुत अजीब सा लगने लगा है। जब वो बेड पर सोने जाती है तो उसको लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। और हर रात 3:40 पे उसकी आंख खुल जाती है। मुझे ये टाइम अच्छे से याद था क्योंकि उठते ही वो सबसे पहले मुझे फोन करती थी। ऐसा पिछले कई दिनों से चल रहा था। वो पिछले कई दिनों से इतना डरी हुई थी कि उसको लगता था कि हर वक्त उसके आसपास कोई है।
मैं इन सब बातों को उसका वहम समझ के सिर्फ मजाक में ही लेता था। जब मैंने उसको बाइक से उतारा था तब भी वो यही कह रही थी कि अगर उसको जिंदगी जीने का एक और मौका मिले तो वो कभी लड़की नहीं बनना चाहेगी। लड़कियां अक्सर ऐसी बातें करती हैं जब वो उदास होती हैं, इसलिए मैंने भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी वो बात याद करते ही मुझे कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा होने लगा। मैं उनकी सोसाइटी के पीछे वाली गली में गया उसको ढूंढने के लिए। वो गली बिल्कुल सुनसान थी। वहां पहुंचा तो देखा कि वो गली में दूर अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी। मुझे सुकून मिला कि चलो मिल तो गई, लेकिन वो वहां उस सुनसान अंधेरी गली में क्या कर रही थी? मैं उसके पास पहुंचा और उसको अपनी बाइक पे बैठने के लिए बोला। वो पलटी और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसी पल उसने इतनी जोर की चीख मारी कि मेरे कान के पर्दे फटते फटते बचे। लेकिन वो चीख वाली आवाज उसकी नहीं थी, वो तो कोई शैतानी चीख थी और उसकी आवाज तो बहुत प्यारी थी। मेरे कुछ समझने से पहले ही उसने मुझे धक्का दिया और आगे चल के जाने लगी। मैं बाइक से गिर गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो क्यों मुझसे इतना गुस्सा है? मैं फिर से उसके पीछे भाग के गया और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और वो फिर से मेरी तरफ पलटी। और जो मैंने उस वक्त देखा, मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई। उसकी आंखों पर पलकें ही नहीं थी। हाँ, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं डर के मारे अपनी बाइक की तरफ भाग के जाने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, और अगर ये वो नहीं है तो वो कहां है? मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी हेल्प की जरूरत थी। बस वो ख्याल आते ही मैं मदद के लिए आवाजें लगाने लगा। मेरे ऐसा करते ही वो मेरी तरफ भाग के आने लगी। वो बहुत तेज थी। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे किसी रेसलर की तरह उठा के सड़क पर पटक दिया। तब मेरा वेट 74 केजी था और उसका मुश्किल से 50-55 होगा। उसकी आंखों में हैवानियत थी, जैसे कि वो अभी मुझे चीर कर रख देगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज सुन के आसपास के दुकान वाले भाग के वहां आए और उसको पकड़ लिया। उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि 5 लोग मिलकर भी उसको मुश्किल से ही संभाले हुए थे। मैंने उसी वक्त उसकी बहन को फोन करके उसके पेरेंट्स को यहां आने के लिए बोला, लेकिन वो तो शांत ही नहीं हो रही थी। उसके मुंह से गालियां निकल रही थी। लेकिन तभी पास के मंदिर के एक बाबा वहां पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह उसको शांत किया। उन्होंने बताया कि उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा आ गई है और उसको जल्दी से किसी ऐसे शख्स के पास ले जाना पड़ेगा जो उसको रोक सके। इतनी देर में उसके पेरेंट्स भी वहीं पहुंच गए। मैंने उसकी बहन को सारी बातें बता दी कि कैसे वो रोज रात को 3:40 पर उठ जाती थी। उसके घर वाले बहुत रिलीजियस थे। उन्होंने किसी को बुलाया और वो तुरंत उसको केरला के एक गांव में ले गए। उस जगह का नाम चोटन निकारा था और वहां ऊपरी चीजों से छुटकारा दिलाया जाता था। 1 हफ्ते बाद उसकी बहन ने मुझे बताया कि वो शहर वापस आ गए हैं, लेकिन अब उसके बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी। उसने बताया कि उसमें एक लड़की की आत्मा आ गई थी। उस लड़की को उसके हस्बैंड ने जहर देकर मारा था, क्योंकि उसको लगता था कि वो उसे धोखा दे रही है। और अब उसकी आत्मा बहुत गुस्से में थी और वो बदला लेना चाहती थी और वो मुझे अपना हस्बैंड समझ के मारना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर उस वक्त वो लोग वहां नहीं आते मुझे बचाने तो मेरे साथ क्या होता। मेरी वो गर्लफ्रेंड अब मेरी वाइफ बन चुकी है और अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसको कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। हम सब ने भी यही फैसला किया था कि हम उसको कुछ नहीं बताएंगे। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं।
हम अक्सर हॉरर मूवीज भी देखते हैं जिन्हें देख के मैं तो बहुत डर जाता हूं, लेकिन वो नहीं डरती। बस वो मस्ती में मेरा मजाक उड़ाती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल सच्ची है और ये मुझे मेरे पापा ने बताई थी। ये 1992 की बात है। हमने नया नया घर खरीदा था। मेरी मम्मी ने मुझे बस पैदा किया ही था और हम हॉस्पिटल से अपने घर आए थे। मम्मी उस वक्त बहुत कमजोर थी और घर का सारा काम पापा ही किया करते थे। मैं तब 1 हफ्ते का था और हर बीतते दिन के साथ मम्मी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। पापा को मम्मी की बहुत फिक्र होने लगी थी। पापा ने डॉक्टर्स को भी पूछा तो वो सब यही कहते कि डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल है और इनमें आयरन की कमी है, इसीलिए कमजोरी हो रही है। उन्होंने बहुत सारी दवाइयां भी लिखी, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह पापा बाथरूम में नहाने के लिए गए। नहाते हुए उन्हें मम्मी के कमरे से गुर्राने की आवाज आ रही थी। पापा को लगा कि शायद मम्मी नींद में ऐसी आवाज निकाल रही है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स बाद उन्हें मेरे जोर जोर से रोने की आवाज आई। मेरे रोने की आवाज सुन के पापा भाग के कमरे में गए और वो देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि मम्मी बेड पे पड़ी हैं और उनके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए हैं और मैं उनके साथ में लेटा जोर जोर से रो रहा था। वो देखते ही पापा एक बार के लिए वहीं जम गए, लेकिन फिर कुछ सेकंड्स में जैसे ही उनको होश आया वो भाग के मेरे पास आए और मुझको उठा के बाहर ले गए और सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उन दिनों फोन नहीं होते थे। जब सब लोग वहां आए तो देखा कि मम्मी बेहोश हो चुकी हैं। पापा ने उनको सब कुछ बताया। पापा की बात सुन के पड़ोसियों ने पापा को उस घर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उस घर में हमसे पहले एक औरत अपने हस्बैंड और सास के साथ रहती थी। उसके सास और हस्बैंड उसको बहुत मारते पीटते थे और टॉर्चर करते थे। कुछ दिनों बाद वो औरत प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उन दोनों को लगता था कि वो किसी और का बच्चा है, इसीलिए वो उसको बहुत परेशान करने लगे। एक दिन उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने उसको पीट पीट कर मार दिया और उसकी लाश कहीं जाके दबा दी और भाग गए। सबको यही लगा कि मेरी मम्मी में उसी औरत की आत्मा आ गई है। पापा इन सब बातों को नहीं मानते थे, लेकिन सबके कहने पे पापा ने एक तांत्रिक को बुलाया। 2 दिन बाद तांत्रिक घर में आया, लेकिन उसके घर में पैर रखते ही मम्मी अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी और छटपटाने लगी। तांत्रिक ने मम्मी के बेड पे एक कील ठोक दी और ऐसा करते ही मम्मी की हरकतें कम हो गईं। तांत्रिक जोर जोर से मम्मी पे चिल्लाने लगा और उस आत्मा को बाहर निकलने के लिए कहने लगा, लेकिन वो मना करती रही। फिर उस तांत्रिक ने अपने झोले से एक पाउडर निकाला और मम्मी पर फूका। वो करते ही मम्मी दर्द में चीखने लगी। तांत्रिक ने फिर से उसको बाहर निकलने के लिए बोला और उससे पूछा कि उसकी लाश कहां दबी हुई है। फिर शायद ना चाहते हुए वो मेरी मम्मी की बॉडी से निकल गई। मेरी मम्मी बेहोश हो गई। उसके बाद वो तांत्रिक उस जगह पहुंचा जहां उसकी लाश को दबाया गया था और जमीन खोदकर उसकी बची हुई हड्डियों को जला दिया। तांत्रिक ने पापा से बोला कि चाहे कुछ भी हो, उनके बेड से वो लोहे की कील नहीं हटनी चाहिए। पापा ने तांत्रिक से पूछा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। उसने बताया कि मरने के वक्त वो औरत मां बनने वाली थी और अपना बच्चा खोने के दर्द में वो अब एक और बच्चा लेना चाहती थी। मुझे उस घर में देख के वो मेरी मम्मी में आ गई थी और कुछ ही दिनों में वो मेरी मम्मी और मुझे मार डालने वाली थी। हम कुछ ही दिनों में वो घर छोड़कर चले गए।
मम्मी को आज तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था। मेरा नाम अजय सिंह है और मैं राजस्थान के जयपुर का रहने वाला हूं। ये बात आज से 5 साल पहले 2013 की है। तब मैं 28 साल का था। मैं दुबई में काम करने के लिए गया था। मैं एक 5 स्टार होटल में काम किया करता था और वो दुबई से 70 किलोमीटर दूर डेजर्ट में था। जिन लोगों के लिए मैं काम करता था उन्होंने मुझे रहने के लिए उस होटल से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर दुबई एंडोरेंस सिटी के एक विला में एक कमरा दिया था। वो सारा डेजर्ट इलाका था। उस कमरे में मैं 6 महीने अकेला रहा, 4 नंबर विला के रूम नंबर 1 में। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मुझे उस जगह में शुरू से ही डर लगता था। शहर से इतना दूर, बीच रेगिस्तान में, जहां आसपास और कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे अपनी जॉब तो करनी ही थी, इसीलिए मैंने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन फिर 2 दिन बाद ही रात में सोते हुए मुझे लगा कि किसी ने मेरी विंडो पर नॉक किया है। रात के 2 बजे थे। मुझे लगा शायद मेरा रूम पार्टनर आया होगा। मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा शायद नींद में ही मुझे कोई वहम हुआ होगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सो गया। अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को इसके बारे में बताया तो उसने खुद ही मुझसे पूछ लिया, 4 नंबर में रहते हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो वो चुप हो गया और वो बात काट दी। लेकिन मुझे पता था कि वो कुछ छुपा रहा है। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। फिर उसी रात फिर से रात के करीब 1:45 बजे थे और सोते सोते मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई चल रहा है। लेकिन मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था। बाकी कमरे भी दूर दूर थे। मैं वहां अकेला था। आवाज बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे मेरे बिस्तर पर कोई चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे अपने कंबल में छुप गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। आवाज 3 बजे तक आती रही। 7 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मुझे रात में सोने में भी डर लगने लगा था। मेरे कमरे में शायद कोई आत्मा थी और अब उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। कभी वो मेरे कपड़े उठाकर इधर उधर फेंक देती, कभी बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ होती रहती। मैंने अपने बॉस को भी रिक्वेस्ट किया कि मेरा रूम चेंज कर दीजिए, लेकिन वो आजकल करके मेरी बात टालता रहा। ना ही कोई दूसरा लड़का मेरे साथ मेरे रूम में रहने को तैयार था। रात होने के साथ ही मेरे दिल का डर भी बढ़ता जाता। रात में सोते सोते अक्सर कोई मेरा कंबल खींच लेता। मेरा वहां रहना दूभर हो गया था, लेकिन मैं बस नौकरी की मजबूरी में ही वहां रह रहा था। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। मैं बस रात में हनुमान जी के सहारे ही रह रहा था। किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। लेकिन फिर एक रात घड़ी में 2:50 हुई थी। मुझे वो वक्त अच्छे से याद है। रात में एक आहट से मेरी आंख खुली तो देखा कि सामने टेबल पर एक सर रखा हुआ है। वो किसी औरत का सर था और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं बिल्कुल साफ साफ उसको देख पा रहा था। वो देखकर मैं हद से ज्यादा डर गया। बहुत डरावना मंजर था वो। मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से हनुमान जी को याद करने लगा। मैं अपने कंबल में छुप गया। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं अपने कंबल में से निकला। अब वहां कोई नहीं था। मैं उसी वक्त उस कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपने बॉस को साफ बोल दिया कि मुझे वहां जॉब नहीं करनी। मेरे बॉस ने फिर मुझे एक दूसरा कमरा दिलवाया। मैंने अपनी जिंदगी के वो 6 महीने वहां कैसे बिताए, ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। और रात के सन्नाटे में वो कदमों की आवाज
बहुत लंबे वक्त तक मेरे दिल में बसती रही थी। मेरा नाम उमा शुक्ला है और मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूं। ये बहुत टाइम पहले की बात है, तब मैं 8 साल की थी। मैं अपने नाना नानी के यहां उनके गांव में ही रहा करती थी। उनके गांव का नाम रामपुर है और वो गांव एक नदी किनारे बसा है। उस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता था और गांव में रात के 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव में लाइट नहीं थी और रात के अंधेरे में बाहर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी। लेकिन मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती थी और ये सब मजाक में ही लेती थी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बाहर का दरवाजा खोला है, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, अचानक से एक राक्षस जिसके बड़े बड़े हाथ और नाखून थे मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें थी। वो मेरे ऊपर झपट पड़ा और मेरा गला दबाने लगा। वो गुस्से में मुझ पर चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं चीखने लगी। मेरी चीखने की आवाज सुनकर मेरी नानी भागी भागी मेरे कमरे में आई और उनके आने की आहट से वो राक्षस एकदम से वहां गायब हो गया। वो दरवाजा जो खुला हुआ था वो भी अपने आप बंद हो गया, लेकिन उसकी कुंडी खुली हुई थी। मुझे कई दिन तक बहुत तेज बुखार रहा। फिर मैं धीरे धीरे ठीक हो गई और अपने मम्मी पापा के पास चली गई। अभी पिछले साल ही मुझे पता चला कि उसी गांव में बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक राक्षस एक आदमी पर झपटा था। लोगों को वो आदमी गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ मिला। उसकी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। इस बात को 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस रात को भुला नहीं पाई हूं। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैंने आपको एक ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया। मैंने पहले भी इनके बारे में कई कहानियां सुनी हैं, और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि ये वाकई में होते क्या हैं। क्या ये भूत होते हैं या कोई शैतान? आपको इनके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।